श्री लगाया है। ये सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है श्री। और श्री माने होता है लक्ष्मी जी। वेद का एक मंत्र है, श्री लक्ष्मी कन्या बहोरात्रे, श्री लक्ष्मी। श्री माने होता है लक्ष्मी जी। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर कुछ विद्वानों का भाव है कि श्री माने लक्ष्मी जी और मद माने मैं, माँ माने मैं, दा माने देता हूँ। जो मेरी भागवत यानी भागवत जी का जो आयोजन करते हैं, मैं लक्ष्मी जी उनको प्रदान कर देता हूँ। श्री माने लक्ष्मी जी, मद माने माँ माने मैं, द माने देता ददाती। यानी जितना धन भागवत कथा में जो लोग खर्च करते हैं उनको हजारों गुना में दे देता हूं। ऐसा ऐसा ही एक ग्रंथ है श्रीमद। और चौथा है भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4, भा, ग, व और ता। भागवत इसमें 4 अक्षर हैं और 3 अक्षर ये मिला दो तो कितने हो गए? 7 अक्षर हो गए। तो भागवत की कथा 7 दिन होती है। भागवत के पूर्ण अक्षर 7 हैं और 7 दिन ही हमारे जीवन के हैं। और 7 दिन तक बैठ करके हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजगन् समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारनाशम् तदोदयते विवेका। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो सत्संग मम च लभते, तब इस मानव जीवन में मेरी कथा उस जीव को प्राप्त होती है। कौन से जीव? हम सभी लोग। हमारे अनेक जन्म जन्मांतरों के भाग्य आज उदय हुए हैं तो सत्संग मम च लभते, भगवान की कथा सत्संग हम सबको उपलब्ध हुआ है ये भगवान की कृपा से। तो बोले भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, कथा मिलती है। अनेक जन्मों के भाग्य उदय होने के बाद तो फायदा क्या होता है? हम लोग बिना फायदा के कोई काम नहीं करते। अगर जरूरी नहीं हो तो फोन नहीं करते। और अगर हमको भगवान की जरूरत ना हो तो हम मंदिर में भी नहीं जाते। आजकल बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, बिना जरूरत के कोई पड़ोसी से भी बात नहीं करते। तो ये भागवत की कथा सुनने से फायदा क्या होता है? बोले अज्ञान हेतुकृत, अज्ञानता के द्वारा उत्पन्न मोह, मोह रूपी मद और मद से उत्पन्न अंधकार, ये नाश हो जाता है। इसका मोह मदांधकार नाशम। फिर फायदा क्या हुआ? बोले दयते विवेका, विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक का मतलब होता है समता, समता का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का मतलब होता है अनुराग। जैसे आज हम सब लोग बड़े भाव से बैठ करके कथा सुन रहे हैं, आपस में बड़ा प्रेम है। ऐसे वैमनस्यता समाप्त हो जाए उसको कहते हैं विवेक। ईर्ष्या समाप्त हो जाए उसको कहते हैं विवेक। आपस में प्रेम, निश्चल प्रेम, दिखावटी नहीं, स्वार्थ का नहीं, वो प्रेम पैदा हो जाए, वो है
विवेक जैसे। अच्छा, इतने लोगों में शंकर भगवान की पूजा कौन कौन करता है? जल चढ़ाता है, हाथ सभी चढ़ाते हैं, सभी जाते हैं ना मंदिर में, ही अपने मंदिर में शंकर भगवान। शंकर भगवान का दर्शन भी खूब करते हैं, नर्मदे से बढ़िया शंकर भगवान। तो शंकर भगवान का वाहन कौन है? नंदी। और माता जी का वाहन शेर। तो आप बताइए, नंदी और शेर का प्रेम है क्या? नहीं है। अगर नंदी को बैल को सिंह देख ले तो छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ आता है ना। किसकी कृपा है? भगवान भोलेनाथ। अच्छा, भगवान के जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? अब भगवान के गले में क्या है? मोर कभी सांप को छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ सब एक साथ। और इधर देखिए, छोटे पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। हमारे राजस्थान में कहते हैं उंदरा, राजस्थान में चूहा। तो चूहा अगर सांप देखे चूहे को तो छोड़ देगा क्या? तो यहाँ पर देखिए, एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी साथ में रहते हैं, प्रेम है, चाय एक साथ, नाश्ता एक साथ, भोजन एक साथ, सब एक साथ रहते हैं। तो उनके अंदर जो वैमनस्यता का जो भाव है एक दूसरे के प्रति, वो समाप्त हो गया। यही भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम तदोदयते विवेकः। इस अंधकार को नष्ट करके और हमारे हृदय में जो विवेक की जागृति होती है, जो हमारे भाग्य को उदय कर देते हैं, ये है भागवत जी, ये है फायदा। भागवत के जो 4 अक्षर हैं, पहला अक्षर क्या है? भा। देखिए, हम कथा तो करते ही हैं, आप लोग बोलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जानते हैं आप सब कथा सुनते हैं, मुझे मालूम है। और मोबाइल में तो सबके हाथ नहीं करता है, जिसकी चाहो ये अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम अकेले रहेंगे। बोलो राधे राधे। इसमें है पहला अक्षर भा। भा का मतलब होता है भास्यते जगत सर्वम। भास्यते पहला अक्षर है भा। भास्यते माने प्रकाश्यते, जो हमारे जीवन में प्रकाश भर दे, अंधकार को समाप्त कर दे, ऐसा पहला अक्षर भागवत का है भा। भास्यते जगत सर्वम। दूसरा अक्षर है गा। गीयते नारदादिभिः वदन्ति मुनया सर्वे तरन्ति भवो सागरम्। ये है भागवत जी। भाष्य से भा माने भाग, भाष्य से माने प्रकाश से, हृदय रूपी अंधकार को समाप्त करके, जो हृदय की गुफा है, इस गुफा में प्रकाश करने के लिए हमको अंदर प्रकाश है। जैसे अब ये गुफा है, इसमें प्रकाश करने के लिए आपने कितनी लाइट की व्यवस्था की ना, ऐसे ही ये हमारी जो अंदर की गुफा है हृदय की, इस गुफा में प्रकाश करने के लिए कौन सी लाइट चाहिए? गीयते नारद आदि, जो नारद आदि ऋषियों ने जिसका गायन किया। कौन सा? बोले वदन्ति मुनया सर्वे, जो मुनियों ने वादन किया है, बताया है। इसको सुनने मात्र से तरन्ति भवसागरम, इस भवसागर से तर जाने के लिए, पार होने के लिए इसका श्रवण करना, सानिध्य प्राप्त करना। भवसागर का मतलब जानते हो क्या होता है? सागर के किनारे का, समुद्र के किनारे, इधर खड़े हो उधर का दिखाई देगा नहीं, क्योंकि इस किनारा, ये किनारा तो दिखाई देता है, वो किनारा दिखाई नहीं देता। और वो क्या है? सागर, उसका नाम है समुद्र। और इस संसार सागर को सागर क्यों कहा गया? उस समुद्र में ज्वार भाटा आता है,
लहरें आती हैं। ऐसे ही जो हमारा ये संसार रूपी जो सागर है, इस संसार सागर के हम इस किनारे पर तो खड़े हैं, वो किनारा हमको भी नहीं दिखाई देता है। ये किनारा कौन है? जन्म होने के बाद हम खड़े हैं, अब मृत्यु का वो किनारा नहीं दिखाई देता। अब इसमें सुख दुख कई ज्वार घाटा आता ही रहता है, कभी सुखी हो कभी शांति, थोड़ा दुख आया तूफान आ गया। तो ये इस सागर में भी, संसार सागर में भी सुख और दुख के ज्वार भाटे आते ही रहते हैं। इनको शांत करने के लिए तरंग के भव सागरम भागवत जी का आप सानिध्य प्राप्त करिए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और इस सब के कारण हमारे आचार्य श्री राम स्वामी जी, इन्होंने कितना बढ़िया, कितनी मेहनत करके आप लोगों को संसार सागर से पार जाने के लिए, रास्ता बताने के लिए ऐसा उपक्रम किया। ये मनुष्य शरीर क्या है? कि नर तनु भव वारिक बेरो, ये नर शरीर है, ये मानव जीवन जो है, ये भवसागर से पार जाने का बेरा है, साधन है। भागवत के महात्मा का बड़ा सुंदर श्लोक व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर इसका प्रतिपादन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चित और आनंद। सबसे पहले सत्य ही क्यों कहा गया? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि धर्म दूषर सत्य समाना, धर्म दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म दूषर सत्य समाना। हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। सत्य, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य बोलें, क्योंकि सत्य में भगवान स्थित हैं। धर्म दूषर सत्य समाना, नहीं असत्य सम आतक कुंजा। प्रयास करिए, आज से हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग प्रयास करें कि हम जितना सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो झूठ बोलने का साधन तो आजकल नहीं है। हाँ, आप लोग नहीं बोलते, हम कभी कभी बोलते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी बोलते हैं। इसमें आदत नहीं होना चाहिए। आज हमारी वृत्तियां जो बनती जा रही हैं, वो असत्य के थोड़ी सी बात में हम झूठ बोल जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? बस कहीं नहीं, जा तो मंदिर रहे थे, ये कहते थे मैं नीचे मंदिर जा रहा हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाते, क्योंकि
इस कलयुग की, इस कलिकाल की स्थिति ऐसी है कि हम असत्य की ओर अपने आप से चले जाते हैं। इसलिए प्रयास करो हम सत्य बोलें, सत्य पर चलना, सत्य बोलना, सत्य की स्थिति पर रहना। और दूसरा है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। चित्त की वृत्तियां हमारी अच्छी हैं तो हमारे हृदय में प्रकाश अपने आप हो जाएगा। और जब हम सत्य बोलेंगे, अपने चित्त की वृत्तियों को सही रखेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, जिसका नाम है सुख। और अगर एक बात और कहूं, हम लोग जहां रहते हैं इस संसार का नाम है दुखालय। यहाँ सुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक। उनका लोक अलग है। अलाला कन्हैया का गोलोक धाम, भगवान श्री राम जी का साकेत धाम। और हम लोग जहाँ रहते हैं इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। और इस मृत्यु लोक का दूसरा नाम है दुखालय या सुख नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप पुस्तकालय में जाकर के बोलो भैया हमको भूख लगी, थोड़ा 2 पकौड़ी देना, मिलेगी क्या? पुस्तकालय में केवल पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में आपको पुस्तक नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा। आपको बहुत भूख लगी है और आप जाकर के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाकर के बोलो भैया मेरे भूख लग रही है, कुछ नहीं तो मिर्ची बढ़ा दे, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। भोजनालय में जाकर के बोलो भैया एक पुस्तक दे दो, कोई बढ़िया सी पढ़ना है, नहीं मिलेगा। वैसे ही ये दुखालय है। इस दुखालय में, इस दुख भरे संसार में हम लोग सुख ढूंढते हैं। सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता। मन में आता ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, क्या सुख मिलता? नहीं मिलता। इसलिए सुख कहाँ मिलता है? भगवान की जब शरण में आ जाते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, तब सुख मिलता है। अमृत है